क्या बात है। तो हम सब लीलाएं तो सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, पर अधिकतर जीवन में उतारता कोई नहीं। कहते हैं ना कि व्यक्ति का स्वभाव हो गया है कि अगर कुछ ऐसी हरकत है जो उसके लिए अच्छी है और जो शायद, क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान की नकल नहीं करते, भगवान से सीख लेते हैं। तो व्यक्ति इतना चालाक है कि जो चीजें उसे लगती है कि उसे कर लेनी चाहिए जबकि उसे नहीं करनी चाहिए, भगवान ने किया तो वो भगवान है, तब वो ये उदाहरण नहीं देता कि वो भगवान है, तब वो कहता है उन्होंने भी तो किया। लेकिन जब कोई अच्छी चीज करने की बात आती है, कोई कठिन चीज को जीवन में उतारने की बात आती है, तब वो नकल नहीं करता, तब वो उदाहरण देता है भाई वो तो भगवान है। और ये वो हर भगवान के लिए कर रहा है। व्यक्ति इतना चालाक है कि जब महादेव जी की बात आती है, तो जब उनकी शक्ति की बात आती है, उनकी भक्ति की बात आती है, उस पर कोई नकल करने की कोशिश नहीं करता, ये कहकर के वो तो भगवान है, वो महाकाल है, वो देवों के देव महादेव है। लेकिन जहां भांग की बात आए तो कहते भाई महादेव जी भी तो करते हैं, हम करते हैं तो क्या करते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन में अच्छी चीज उतारने से पहले हमेशा भगवान का नाम करके अलग कर देता है कि वो भगवान है। पर असलियत में ये बात आपके शास्त्र बताते हैं कि भगवान की नकल तो कभी उन्होंने आपको करने को कहा ही नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि जो वो लीला करते हैं उससे सीख लीजिए। आइए सब शांति बनाए, निवेदन है, बातचीत ना करें जो सामने बैठे हैं। तो नकल करने को तो कभी कहा ही नहीं। तो कृष्ण से जीवन की क्या सीख मिल सकती है, और कृष्ण को ही क्यों चुनते हैं अधिकतर लोग? इसका भी कारण है क्योंकि भगवान ने तो कई अवतार लिए। भगवान ने कुल कितने अवतार लिए हैं यहाँ कितनों को पता है? आपने तो श्रीमद् भागवत सुनी है, अब देखते हैं, टेस्ट लेते हैं आपने कितनी सुनी है। गलत और गलत और हाँ, सारे नंबर बोलिए, 1 2 3 4। हाँ, 24 भगवान ने कुल 24 अवतार लिए, पर कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। ये पूर्ण अवतार है भगवान का और सबसे सुंदर अवतार माना गया, और इसी को लोग हमेशा चुनते हैं। तो कुछ तो कारण होगा। तो आज उन कुछ कारणों पे ध्यान देंगे और कुछ ऐसी बातें जो भगवान के जीवन से हमें सीख मिलती है, जो हम अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण को ही क्यों चुना? क्योंकि कृष्ण एक ऐसे हैं जो किसी चीज से भागते नहीं। कृष्ण को नाम दिया गया योगीराज कृष्ण, पर मुझे ऐसा लगता है ये पहले योगी हैं जो मुरली बजाते हुए आए, जो नृत्य करते हुए आए। जब भी आप ऐसे नाम सुनते हैं, जब भी आप योगी नाम सुनते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि कोई बहुत सीरियस होगा, शांत रहने वाला। ये एक पिक्चर हमेशा लोगों के दिमाग में बनता है। पर कृष्ण ऐसे पहले हुए जो योगी राज है, लेकिन हंसते खेलते हैं। उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट कभी नहीं हटी।
उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट कभी नहीं हटी। तो कृष्ण के जीवन से पहली सीख क्या मिलती है? आप पहले बैठा लें एक बार। मुझे बताइएगा जब हो गया। तो कृष्ण के जीवन से पहली सीख क्या मिलती है बताइए? कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, अपनी मुस्कुराहट मत खो। ये सबसे पहली सीख मिलती है। महाभारत के युद्ध में भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। वो युद्ध की सीख ले रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पर उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। तो सबसे पहली सीख है, बाहर कुछ भी हो जाए, अपने अंदर की खुशी को मत खो। और देखिए, सच्ची बात तो यही है कि जो बदलाव लाने हैं, जो भी करना है, वो अंदरूनी होना चाहिए। और शायद कोविड ने ये सीख हमें दे दी है, क्योंकि कितने भी वैक्सीन निकल गए हो, अभी भी डॉक्टर यही बोलते हैं, इम्यूनिटी अच्छी तो सब अच्छा। और इम्यूनिटी कहां है? फिर कितने भी बड़े बड़े वायरस बाहर आ जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो एक बीमारी का वायरस था, पर मानसिक वायरस आए दिन घूमते रहते हैं। चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक है, डिप्रेशन है, सबकी जिंदगी में ये चीजें लगी रहती है। तो अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाइए कि बाहर के जो वायरस है, ये आपका कुछ बिगाड़। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बदलाव हमेशा अंदर होता है। जब गीता जी का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, तो एक बात बताइए, गीता जी के ज्ञान से पहले अर्जुन क्या थे? बताइए। गीता जी के ज्ञान से पहले अर्जुन क्या थे? बताइए। अच्छा, इन टोटल छोड़िए, अर्जुन कौन थे? हाँ, पांडव थे। और चलिए आप उत्तर दीजिए, 2-3 मुझे लगता है ऑप्शन आप लोग देंगे। बताइए। और चलिए, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, उनमें से कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या होता है? युद्ध करना, लड़ना, राज्य करना, रक्षा करना, ये काम होता है। तो गीता के ज्ञान से पहले अर्जुन क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ते थे। गीता का ज्ञान जब दिया जा रहा था, तब अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। भगवान उन्हें युद्ध ही लड़ने कह रहे थे। गीता के ज्ञान के बाद भी अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ रहे थे। तो बदलाव कहां आया? बताइए। जो गीता का ज्ञान दिया गया, उसका बदलाव फिर कहां आया? विचारों में, मानसिकता में। तो यानी बदलाव बाहर नहीं होता। ऐसा नहीं है गीता के ज्ञान के बाद बाहरी बदलाव आ गया था, या वो क्षत्रिय नहीं था, या वो संत बन गया था, या वो वैरागी बन गया था, या युद्ध नहीं लड़ा, या और अजीब तरीके से। वो जैसा पहले था वैसा ही था, वो क्षत्रिय ही रहा, उसने युद्ध ही किया, लेकिन वो बदलाव अंदरूनी था। तो गीता का ज्ञान आपको यही सिखाता है कि बाहर कुछ भी हो जाए, यहां बदलाव नहीं आना चाहिए।
ऐसे मत बनो कि बाहरी परिस्थितियां, बाहरी लोग, बाहरी दिक्कतें आपकी अच्छाई को खत्म कर दें। एक व्यक्ति था, कहते कि उसने देखा कि एक सांप कहीं पर फंस गया है और वो बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने सांप की मदद करने की कोशिश की, तो वो सांप को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और वो एक ऐसा सांप था जिसका जहर बाहर निकाल दिया गया था, जो पालतू सांप इत्यादि नहीं, लेकिन फिर भी वो मारता तो है डंक, तो उसने छोड़ दिया। और ये पूरा दृश्य एक व्यक्ति दूर से देख रहा है। फिर उस व्यक्ति ने कुछ दूर जाकर एक लकड़ी लंबी सी पकड़ी, वो लकड़ी से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बाहर निकाल के उसने उसको पेड़ों के आसपास फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने तुमको डंक मारा, उसके बाद भी तुमने उसकी मदद की, क्यों? बोले उसका वही स्वभाव है। एक सांप का स्वभाव होता है डंक मारना। वो अपना जब स्वभाव नहीं छोड़ रहा, ये जानते हुए कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है मदद करना, तो ऐसे नहीं तो वैसे अपना बचाव करके मैंने उसकी मदद की, पर मैंने उसकी मदद की। आज लोग कहते हैं ना कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा, तो क्यों अच्छाई करें? तब तो और अच्छाई करनी चाहिए ना, कि लोग कम हो गए हैं, आप ही तो कुछ बचे हैं अच्छा करने के लिए। तो क्योंकि बाहरी कोई परिस्थिति हुई है तो अपने अंदर की अच्छाई को मत खोइए। भगवान कर्ण को भी यही समझाते हैं। जब महाभारत में कर्ण भगवान से कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, आज मुझे इतना दोषी ठहराया जा रहा है, मेरे साथ जीवन में कितना गलत हुआ, उसके बाद तो मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा जितना मेरे साथ गलत हुआ है। और वो सब बताते हैं, पैदा होने पर माता ने छोड़ दिया, ये गलत हुआ, शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे सुपुत्र समझा गया, जब यहाँ आया तब पांडवों ने मेरा निरादर किया, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, उसके साथ हूं तो क्या गलत कर रहा हूं। भगवान बहुत सुंदरता से समझाते हैं और ये बात भी वो मुस्कुराते हुए ही समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ या जीवन में गलत हुआ, ये तू किसको बता रहा है? उसको जिसके पैदा होने से पहले उसकी मृत्यु सामने खड़ी थी। कंस तो तैयार बैठे थे कि ये पैदा हो और मैं इसे मारूं। एक राजा का बेटा होने के बाद भी मुझे जेल के अंदर पैदा होना पड़ा। पैदा होते ही मेरी मां ने मुझे ठीक से गोद में भी नहीं उठाया कि मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया गया था। क्षत्रिय होने के बाद भी एक ग्वाले का जीवन जिया मैंने। वहां पर थोड़ा आनंद आ ही रहा था कि कर्म भूमि ने फिर आवाज लगाई और मुझे जो माँ बाप जिनको माना उससे फिर अलग कर दिया गया। यहाँ आने के बाद से मुझे एक तो सबसे मुझे अपने मामा को मारना पड़ा क्योंकि वही मेरा दुश्मन बना था। भगवान बता रहे हैं कि आज आप भगवान की अगर जिंदगी देखिए, और ये तो सिर्फ कृष्ण की नहीं कहूंगी, आप भगवान के जितने अवतार हुए सारी जिंदगियां देखिए, राम जी को देखिए, कृष्ण जी को देखिए, कोई भी अगर उनके जीवन को देखकर कह सकता है कि वो सुखी रहे? कोई कह सकता है? हाँ कि ना? तो आप अपने दुख की शिकायत कर ही कैसे सकते हैं? जिसने दुनिया बनाई जब वो ही सुखी नहीं रहा, हम तो क्या ही सुखी रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि यहां तो सुख दुख चलते रहेंगे, तभी समझना कि तुम जिंदा हो। जिसके जीवन में ये ऊंच नीच नहीं चल रही, समझ लेना फिर सिर्फ कहने को जिंदा हो, कर कुछ रहे नहीं तुम। कहते ना, जो मेहनत करेगा रास्ते पर चलेगा, उसको अच्छा रास्ता भी मिलेगा, बुरा रास्ता भी मिलेगा, लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। वो थकेगा भी, उसके अंदर कभी ऊर्जा भी आएगी, हर चीज होगा, क्योंकि वो अपने रास्ते पर चल रहा है। जो नहीं चलेगा, घर पर बैठा रहेगा, वो कहां से ये सब चीजें अनुभव करेगा?
और यही जाकर आपकी जिंदगी की सीख बनती है, आपकी जिंदगी के सबसे बड़ी दौलत बनती है। याद रखिए, पैसे आपसे लोग छीन सकते हैं, आपका नाम आपसे लोग छीन सकते हैं, पर आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ आपका है, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए गलती भी करनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है। और ये एक बच्चे से सीखो। एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, कितनी बार गिरता है वो? बताइए। बहुत बार गिरता है, लेकिन क्या कभी भी गिरते वक्त वो ये सोचता है कि शायद चलना मेरे लिए बना ही नहीं है? हम सोचते हैं, कुछ बारी हार गए तो लगता है ये मेरे नसीब में ही नहीं है। तो क्या वो बच्चा एक बार भी सोचता है कि चलना शायद मेरे नसीब में ही नहीं है? सोचता है बच्चा? वो तो फिर उठता है। हो सकता है कभी जोर से गिरे तो कुछ देर रो लेता है, लेकिन उसके बाद फिर उठता है और एक ना एक दिन चलना सीख ही जाता है। बस अपनी जिंदगी में इस बच्चे को जिंदा रखो। हम इस बच्चे को मार देते हैं। जब तक बच्चे बने रहोगे ना, जिंदगी बहुत सही चलेगी। बच्चा हर चीज में मस्त होता है। बड़े होने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले जब आप खेलते हैं बचपन में, किसी को लेना देना नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको तो खेलना है। वो 10 बार भी हारता है तब भी वो खेल वो बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीतना उसके दिमाग में कभी रहता ही नहीं। उसके दिमाग में क्या रहता है? खेलना। बड़े होने के बाद उसके दिमाग में क्या आ जाता है? जीतना। इसलिए वो गलत हरकतें करता है। फिर उसका ध्यान दूसरों को हराने में लग जाता है, तो खेल से उसका ध्यान हट जाता है। तो जीवन में अपने इस बच्चे को जिंदा रखो, जो पहली चीज तो कभी हार नहीं मानता, कितनी बार भी गिरे वो फिर खड़ा होगा। दूसरी चीज, उसका ध्यान जीतने हारने किसी और को हराने में नहीं रहता, केवल खेलने में रहता है कि मुझे तो खेलना है। गीता जी यही तो सिखाती है। अगर आप उसको साधारण रूप में देखिए, कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। अब बच्चे की भाषा में कहो तो सिर्फ खेल, जीत हार की चिंता मत कर। और जो इस तरीके से खेलता है ना, वो कभी नहीं हारता, ये याद रखना। एक बहुत ज्ञानी पुरुष ने कहा था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, लेखक थे। तो वो ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने अचानक से कहा कि तुम्हें पता है, मुझे इस पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्त सब सोचे कि अरे इतना घमंड, इतना विश्वास, क्या उनको लग रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो होगा। बोले कोई नहीं है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई बना नहीं जो मुझे हरा सके। तो सब पूछने लगे, और अगर इतना ही विश्वास है थोड़ा हमें भी बताओ, ये कैसे, हम भी सीख ले, कैसा हो सकता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? बोले साधारण सा कारण है, क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। जिसको जीत से मतलब नहीं, उसको कोई क्या हराएगा? वो कहते मुझे तो काम करने से मतलब है, मुझे जीतना ही नहीं है, मुझे तो मेरा काम करना है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बार जीतता है, ये याद रखना, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से करता है। और जिसका ध्यान रहेगा कि मुझे जीतना है, तो वो जितना ध्यान उसको काम पे देना चाहिए, उतना ध्यान वो उस कैलकुलेशन में रहता है, ये काम करने से क्या मिलेगा, वो काम करने से क्या मिलेगा। जैसे एक बच्चा है ना, आजकल स्टूडेंट्स पढ़ने की बजाय उनका ध्यान रहता है कौन सा लकी पेन है, कौन सा लकी शर्ट है, मुझे किसके पास सीट मिलेगी, उसने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। उससे पूछने लगेंगे कि एक काम करना, आधे चैप्टर तू करना, आधे चैप्टर मैं करूंगा। और इतनी देर में वो खुद अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। तो इसीलिए जितना ध्यान इस तामझाम पर देते हो ना, उतना ध्यान अपने काम पर दो, अपने आप आगे बढ़ जाओ।
तो इसीलिए उस बच्चे की मुस्कुराहट को जिंदा रखिए। कृष्ण सबसे पहले यही सिखाते। उनके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और आपको मुस्कुराता हुआ देख आपके दुश्मनों को और दिक्कत होती है, ये सच्ची बात है। और देखिए, जहां व्यक्ति कहते ना गुस्से में व्यक्ति गलती कर देता है, अब आप मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? दुखी होंगे या गुस्सा होंगे? ये दो ही चीजें हैं। जो व्यक्ति मुस्कुराता नहीं, फिर दो ही भावनाएं बच जाती है उसके पास, या तो क्रोध करना या तो दुखी रहना। दोनों में ही व्यक्ति गलती करता है। तो आपके दुश्मन तो और खुश होते हैं, इसीलिए तो आपको गुस्सा दिलाते हैं। आपको लग रहा है कि आपने क्रोध करके उसको डरा दिया, उसने आपको हरा दिया, कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसके कुछ शब्द आपके कंट्रोल को हिला सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी क्रोध आए तो अपने आप को शक्तिशाली मत समझना। तुम सबसे कमजोर व्यक्ति हो दुनिया के उस वक्त, कि किसी और के कारण तुमने अपना संतुलन खो दिया। ये सच्ची बात है। भगवान भी यही कहते हैं, मैंने तुमको मालिक बना के भेजा था, अपने इंद्रियों के मालिक रहो, अपने शरीर के मालिक रहो। तुम तो सेवक बनने पर तुले हो कि नहीं भाई, हमको मालिक का पद चाहिए ही नहीं, हमको तो सेवक बनना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन, बताइए, बताओ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? जोर से, गलत भी कहोगे यहां थोड़ी कोई पनिशमेंट मिलेगा। फिलोसॉफिकल आंसर नहीं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? जो अपने इंद्रियों को वश में रखे। वरना धनवान से धनवान भी जिसके पास धन ऐसे पड़ा होगा, वो भी डर कर बैठा होगा। कहते ना, कई बार व्यक्ति इतना कुछ कमा लेता है कि फिर वो अपनी परछाई से भी डरता है कि कोई आकर उसको छीन कर ना ले जाए। उसको खुद की परछाई भी कई बार कोई और लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं कमाना है, लेकिन ऐसी कमाई, ऐसा नाम, ऐसे पद का कोई मतलब नहीं जहां आप खुद पर ही काबू नहीं रख सकते। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका खुद पर नियंत्रण है। और नियंत्रण का मतलब कतई ये नहीं होता जो व्यक्ति भावनाएं व्यक्त नहीं करता। ये पुरुषों के लिए खास करके, कि पुरुषों के लिए बहुत समय से रोना नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता है, यही चीजों ने मर्दों को खराब कर दिया। क्यों नहीं होता? भगवान ने सबको इंसान बनाकर भेजा है, पर आपने क्या किया? आपने उस भावनाओं को महसूस करने वाले व्यक्ति को कठोर बना दिया। दुनिया ऐसी ही है, पहले कहेगी कि भावनाएं व्यक्त मत करो, फिर नहीं कहोगे तो बोले भावनाएं व्यक्त ही नहीं करते। पिक्चरों में दिखाया जाता ना, वो शक्तिमान तो कहते हैं शक्तिमान है, सुपरमैन है, बैटमैन है। सबके लिए उदाहरण नहीं आता कि उनके वो जो लड़की उनके साथ रहती है, पहले वो साधारण रहे तो कहते तुम तो बड़े साधारण हो, मुझे अच्छा ही नहीं लग सकती, इतना साधारण व्यक्ति है। और जब वो शक्तिमान या बैटमैन बन जाता, बोले तुम तो ये बन गए, मुझे तो साधारण चाहिए। तो दुनिया यही है, आप जो भी करेंगे वो उसमें मीन में निकालेंगे। आप अपने सही रास्ते पर रहिए, अपना रास्ता, अपने स्वभाव को मत छोड़िए। तो इंद्रियों पर काबू करने का मतलब ये नहीं होता जो व्यक्ति भावनाएं व्यक्त नहीं करता, व्यक्त करता है पर भावनाओं में बह नहीं जाता। व्यक्त करना है, जब रोना आए तो रोना है, कोई बात बुरी लगी तो कहना है, उन भावनाओं को महसूस करना है, तभी तो इंसान बने रहोगे, नहीं तो रोबोट बन जाओगे। वो नहीं बनना, लेकिन भावनाओं में बहना नहीं। कृष्ण सारी भावनाएं उन्होंने महसूस की है।
क्या वो रोए नहीं? रोए हैं। आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, गोपी उद्धव संवाद में कृष्ण कितना रोते हैं, लेकिन क्या वो अपने ब्रज के दिनों को याद करने के कारण अपने राजा का धर्म अच्छे से नहीं निभाते? ऐसा नहीं। तो कई बार हम भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ये नहीं करना है। भावनाओं को महसूस करना है, पर अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। इसको कहते हैं इंद्रियों पर काबू करना। और देखिए, इसके लिए भी कहते हैं ना कि लोग भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े इंद्रियों के स्वामी ही श्री कृष्ण है। पूर्ण अवतार क्यों है? कि उसने सब कुछ जिया, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो वही करना है, और उसके लिए तो भगवान को ही मना सकते हैं। और सबसे सुंदर तरीका भगवान को मनाने का माना गया है, और चाहे ये विज्ञान के थ्रू भी माना गया है, कि भगवान का नाम जप, भगवान के नाम, भगवान के श्लोक, इनमें जो पावर होता है आपके दिमाग को शांत करने का, ये मैं नहीं कह रही, ये सिर्फ शास्त्र नहीं कह रही, ये विज्ञान कह रहा है। आज आपको पता है, ये तो पता होगा, मेडिटेशन का आजकल बड़ा समय चल रहा है, लोग कहते हैं मेडिटेट करना चाहिए, और अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन के। कोई कहता है अपने श्वास पर ध्यान दो, कोई कहता है एक स्थान पर ध्यान दो, कोई कहता है योगा करो। लेकिन आपको पता है सबसे बेहतरीन तरीका मेडिटेशन का क्या माना गया है? और ये मैं यहां नहीं कह रही, जबकि यही मानना चाहिए, पर हमारी आदत है, हम विज्ञान पर बड़ा भरोसा करते हैं, और सबसे ज्यादा जब तक वो ठप्पा ना लगा दे, विदेश ठप्पा ना लगा दे, हम अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। तो अब उन्होंने ही, विदेश ने ही इस बात की पुष्टि की है कि सबसे सुंदर तरीका मेडिटेशन का है, जिसको नाम दिया गया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो है मंत्रों का उच्चारण करना। चाहे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, ओम है, ये सबसे सुंदर तरीका माना गया है। और हमारे ऋषिगण तो ये कब से करते आ रहे हैं, वो तपस्या में यही तो करते थे, पर हमने वो बात मानी नहीं। हम कब मान रहे हैं? जब विदेश कह रहा है। अभी भी समय है, अपने शास्त्रों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, खजाना है उसके पास। कहते हैं ना कि जिस दिन विज्ञान उच्च शिखर पर पहुंचेगा, देखेगा आध्यात्म पहले से बैठा है। तो सबसे सुंदर तरीका है नाम जप, भगवान को मनाना। जितना ज्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो आपके दिमाग पर असर करता है, एकाग्रता पर असर करता है, आपके मेमोरी पावर पर असर करता है, और भगवान पर भरोसा पैदा करता है। आइए, जब भगवान से मांग ही रहे हैं, लेकिन ये ध्यान भी तो इतना आसान नहीं है, तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा वो कर दे हम पर कि हमारा ध्यान वहां लग जाए, उनकी लगन हमें लग जाए, उनके नाम की हमें आदत हो जाए, कि अब खुश रहे, दुखी रहे, दिक्कत में रहे, स्ट्रेस में रहे, जो भी रहे, पहला नाम क्या निकले? भगवान का। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। देखिए, इस भजन के साथ एक वचन भी अपने आप से लेना है कि आज से कोशिश करोगे कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, और बदलाव नहीं आया तो अगली बार मुझे मत बुलाना। देखिए, इतने विश्वास से कह रहे हैं
तो जरूर कोशिश करना, भगवान का नाम जब जितना ज्यादा जिंदगी में बढ़ेगा उतना ज्यादा आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें। आइए। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि दुख सुख रोना धोना कुछ भी हो जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आए, नाम किसका मुख में आए? भगवान का, किसी और का नहीं। तो भक्त बताते हैं जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, नशा किस काम का जो रात को किया और सुबह उतर गया। करना है तो ऐसा नशा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। नशा भक्ति का, नशा भक्ति का, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा भक्ति का चलिए थोड़ी मेहनत आप भी करिए, तालियां एक साथ।
देखिए भगवान भी, आप जब भगवान के दिखाए रास्ते पर चलते हैं ना, थोड़ी परीक्षाएं लेते हैं। आप कोई भी काम करिए, परीक्षाएं तो होती है। पहली बार में कौन सफल हो जाता है? भगवान भी तो देखेंगे ना ये सफलता कितना चाहता है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं और अपना बनाने में भी परीक्षा लेते हैं। तो भक्त बता रहा है कि मैंने सारी परीक्षाएं पार की है, आप पर भरोसा रखें, और मैंने कभी भी शिकायत नहीं करी। कैसे?